हम देखते हैं एल्केन का हमने नोमेनक्लेचर देख लिया, एल्किन का हमने देख लिया, हम देखते हैं एल्काइन। एल्काइन अब सबसे पहले आता है एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। इसमें क्या है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसमें लोएस्ट कार्बन जो होती है, 2 कार्बन की, ये एल्किन और एल्काइन बनते हैं। सुफिक्स क्या लगता है इसमें, मतलब जो बाद में लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो होता है प्रीफिक्स। कोई भी आईपीएससी ने मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रीफिक्स प्लस सुफिक्स से मिलकर बना होता है। प्रीफिक्स मतलब जो कार्बन की चेन होती है उसको, और सुफिक्स मतलब अगर एल्केन है, एल्केन है तो उसमें लगेगा एन, एल्कीन है तो इन लगेगा, और एल्काइन है तो YNE लगेगा, आइन लगेगा। तो ये हमारे होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही जो करते आ रहे हैं हम। सबसे पहले लॉन्गर चेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से कार्बन की संख्या को अब नंबरिंग करते हैं, ट्राई डाई लगाते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कितने कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, क्या हो गया, इथाइन। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, कितनी कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। और एक डबल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कितने कार्बन है, 4। अब इसको नंबरिंग करते हैं, आपको वही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन पर कम नंबरिंग आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट भी कम नंबर पे आना चाहिए। अगर नॉर्मल चेन है, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। और अगर सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, और सब्स्टिट्यूट को उससे कम। अब इसमें देखिए आप 1 2 3, इसमें क्या है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन में हमने नंबरिंग की 1 से, ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 3 है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है, अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। लेकिन 1 कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटाइन हो गया। अब यहाँ पर नीचे वाले में हमने नंबरिंग की, इधर से लेफ्ट साइड से करो, लेफ्ट साइड से करो, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमने दोनों तरफ से ओनली, अब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम ही आ रही है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आगे आपके आ गया 2, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और वाई ट्रिपल बॉन्ड है तो आई, तो क्या हो गया, ट्यूबुटाइन। अब नॉर्मल आप देखिए इस वाले एग्जाम्पल में, नेक्स्ट वाले में ये आपने यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गर चेन को सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गर चेन सिलेक्ट कर लिया आपने, कितने कार्बन की हो गई, 5 कार्बन की, है ना। सब्स्टिट्यूट किया इसके मैच, आपने नंबरिंग की 1 2 3, ये नंबरिंग ऊपर वाली करेक्ट है आपकी, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 4 मैथिल, 4 मैथिल ब्यूटाइन, जो हो गया इसका आईपीएससी नाम, सॉरी पेंटाइन, 5 कार्बन पेंटाइन। तो ये अपने 2 पेंटाइन। तो ऐसे नीचे वाला देखिए आप, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर देखिए आप 4 कार्बन, 4 पे क्या है, क्लोरो, तो 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन, ये हो गया। नीचे वाला देखिए आप 1 4, तो यहाँ पर क्या, 1 4 पेंट डाई इन, ये हम डाई यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके आईपीएस। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आते हैं इसके एलोट्रॉप्स। आपके एलोट्रॉप्स क्या है, एलोट्रॉप्स क्या होता है, ये इसके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स किसी भी मोर एंड मोर टू फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक रूप क्या कहलाते हैं, उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एलोट्रॉपी कहलाती है। मतलब किसी भी आदमी के 1 से 2, जैसे भेरूपिया होता है ना, अलग अलग रूप, तो ये एलोट्रॉपी क्या है, कार्बन के
कार्बन होती एक जैसी है लेकिन उसके अलग अलग ग्रुप क्या कहलाते हैं, एलोट्रोप्स कहलाते हैं। आपको जो कार्बन एलिमेंट है नेचर में कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब कार्बन के बने हुए हैं, एटम कार्बन के, लेकिन इनकी बॉन्डिंग, कार्बन एटम की बॉन्डिंग अलग अलग है, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी है चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं कार्बन, कार्बन के होते हैं, एक तो है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड है नॉन क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन क्या है, क्रिस्टलाइन ऐसे जिनमें सभी जो एटम है उनमें कार्बन की स्ट्रक्चर सेम है, यानी उनकी वो कार्बन कार्बन से जो बॉन्डिंग है वो सेम है, कार्बन की लेंथ दूरी, तो उनमें एक निश्चित क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, उनकी शेप साइज चेंज नहीं होती। जैसे आप डायमंड कहीं भी तोड़ो, डायमंड जैसे ही नजर आए, ग्रेफाइट कहीं भी तोड़ो, ग्रेफाइट नजर, तो उनकी शेप साइज चेंज नहीं होती है। जैसे आपने देखते हैं ना साल्ट के पार्टिकल, वो क्या होते हैं, एक जैसे पार्टिकल होते हैं सब, तो वो क्या हो गए, क्रिस्टलाइन पार्टिकल, तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। ऐसे नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप जिनकी क्या होती है, जियोमेट्री सिमेट्री चेंज होती है, जैसे कोल, केक, वुड, चारकोल, एनिमल चारकोल, कार्बन और कार्बन गैस, ये क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। सबसे पहले तो एलोट्रोप्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपके पुटअप होता है कि व्हाट इज एलोट्रोप्स, ये हमेशा आता है। एलोट्रोप अपर रूप किसे कहते हैं, हिंदी बोलते हैं अपर रूप, अपर रूप यानी एक ही एलिमेंट के एक से अधिक फॉर्म में पाया जाए, क्या कहलाता है, उसके एलोट्रोप्स कहलाता है, और यह प्रॉपर्टी एलोट्रोपी कहलाती है। अब आती है इसमें क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन देख लिया आपने, अब क्रिस्टलाइन को आप देख लो, इनमें क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन है इसकी, द crystalline allotropes are bond angle and certain geometry by the arranging and manner is called crystalline allotrope। इनकी क्या होती है, ज्योमेट्री फिक्स होती है और इनमें बॉन्ड एंगल भी फिक्स होता है, इस वजह से क्या बोलते हैं ना, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायमंड। डायमंड जो होता है, ये कार्बन कार्बन में टेट्रा, इनकी जो स्ट्रक्चर है, टेट्रा हाइड्रल बॉन्डिंग इसके अंदर पाई जाती है, ये प्योर कार्बन होती है। सेकंड, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 अंगस्टन की होती है, और कार्बन नॉन कंडक्टर होता है क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री वैलेंसी नहीं होती है। ये मोस्ट एग्जांपल है, क्योंकि कार्बन क्या होते हैं, ये डायमंड क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है, जो डायमेंशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, 3843 केल्विन के लगभग होता है। ये क्या होता है, प्योर ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ये रॉक लेयर के अंदर से मिलता है, ये प्योर ट्रांसपेरेंट होता है। द डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन प्योर कार्बन एट हाई टेम्परेचर प्रेशर, और इसे हाई टेम्परेचर प्रेशर पे प्योर बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप, इसके स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही होगी, है ना, ये स्ट्रक्चर कैसे कहलाती है, टेट्रा हेड्रागोनल कहलाती है। अब यूज़ ऑफ डायमंड, डायमंड का यूज़ कहाँ आता है, सबसे पहले देखिए आप, कटिंग ऑफ ग्लास, ग्लास काटने में आपने देखा होगा, कोई भी जो होता है ग्लास वाले, उन पे एक पेंसिल होती है, वो क्या होती है, ग्लास कटिंग पेंसिल होती है, जिससे क्या करते हैं, वो ग्लास को काटते हैं। दूसरा है मशीन और कटिंग रॉक्स एंड स्टोन, जो बड़ी बड़ी पत्थर काटने मशीन होती है उसके अंदर डायमंड लगे होते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनोग्राम, फिनोग्राम आपने देखा होगा, एक एक गोल चूड़ी वाला बाजा पहले चलता था, जिस पर क्या होता है, गाने आते थे, वो कहलाता है फिनोग्राम। मैन्युफैक्चरिंग मैनी प्रोसेस ज्वेलर, और बहुत सारे जो कीमती जेवर होते हैं उसमें इसका यूज़ में लिया जाता है, किसका, डायमंड का। अब आते हैं आपके ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो है, मेड बाय द वर्ड ग्राफो, किससे मिलकर बना होता है, ग्राफो से मिलकर बना होता है, और ग्राफो ऑन राइटिंग कंटेंट ग्रेफाइट, और ये लिखने काम में आता है। अब जो आपकी होती है, सबसे पहले जो ग्रेफाइट होता है, इसकी क्या होती है, का इसमें जो बॉन्ड होती है प्लेन सर्किल के रूप में आता है, और ये क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग के रूप में पाया जाता है, हेक्सागोनल रिंग के रूप में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है, हेक्सागोनल प्लेन, एक हेक्सागोनल प्लेन और दूसरे हेक्सागोनल प्लेन से आपस में जुड़े रहते हैं, और इनके अंदर द अरेंजिंग द प्लेन, ये स्लाइड के रूप में रहते हैं। इनके बीच में कार्बन कार्बन की दूरी होती है, वो थोड़ी बॉन्ड एंगल जो थोड़ा होता है कम होता है, एक दूसरे पर स्लिप हो जाती है। और ये ग्रेफाइट जो होता है, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, किसका,
इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। टू लेयर के बीच में स्पेस पाई जाती है इसमें, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। जबकि आपके डायमंड और फुलरिन ये क्या होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। ग्रेफाइट ही ऐसा है जो क्या होता है आपके इलेक्ट कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट जो सॉफ्ट सब्सटेंस होता है वो ब्लैक कलर का होता है और चमकीला होता है, स्मूथ स्पाइली मटेरियल होता है और शाइनी सब्सटेंस होता है। इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच की दूरी होती है 1.4.5 pm होती है। और इसमें जो अब ये कहाँ ग्रेफाइट आपके कहाँ यूज़ आता है, यूज़ ऑफ ग्रेफाइट तो देख सकते हो आप, ये ग्रेफाइट यूज़ होता है जिसमें पेंसिल में, लुब्रिकेंट के रूप में, यूज इलेक्ट्रोड के रूप में, पॉलिश एंड आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन को पॉलिश करने में, और मॉडरेटर न्यूक्लियर, वहाँ क्या होता है न्यूक्लियर पावर जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं वहाँ पर ग्रेफाइट क्या करता है उसको नियंत्रित करने का काम होगा, जो इलेक्ट्रॉनों की गति जो न्यूक्लियर पदार्थ होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब आता है आपके डिफरेंट बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये आप उसमें से देखते आ रहे हो 8 क्लास के अंदर से। अब सबसे पहले इसमें मेनली हम 5 कैरेक्टर देख रहे हैं, 5 कैरेक्टर देख रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर डायमंड किसकी होती है, टेट्राहेड्रल, इसकी क्या होती है हेक्सागोनल लेयर के रूप में होता है। फिजिकल स्टेट डायमंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ग्रेफाइट शाइनी ओपिक एंड ब्लैक कलर का होता है। थर्ड हार्डनेस, डायमंड जो होता है हार्डेस्ट होता है, जबकि आपके जो ग्रेफाइट होता है ये सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंस मतलब भारीपन, ये 3.51, डायमंड 3.51 का होता है, जबकि ग्रेफाइट 2.25 का होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, डायमंड जो होता है नॉन कंडक्टर होता है यानी इंसुलेटर होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।